Hello, third standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn new lesson. Lesson number 17, Pearly Teeth, Healthy Body. तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं हमारे जो मोती जैसे दांत होते हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं, और हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी कैसे रहे वो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव लॉस्ट अ टूथ और टू. तो आपके कितने फ्रेंड्स हैं आपके क्लास में या फिर आपके आजू बाजू में जिनके दांत गिरे हैं. विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वंस. और जिनके दांत गिरे हैं उनको नए आए हैं क्या. पीपल लॉस देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड. डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ. जब पीपल बड़े होते लोग बड़े होते तब भी उनके दांत गिरते तो फिर उनको फिर से नए दांत आते हैं क्या. नहीं आते. तो अभी हम इस लेसन में सीखते हैं टीथ हेल्दी कैसे बने रहे. ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ. अभी हम देखते हैं ग्रैंडफादर के न्यू टीथ. वी हैड ऑल गैदर्ड टू प्ले इन द इवनिंग. तो यहाँ पे सभी बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए थे शाम के समय खेलने के लिए. सुभाष हैड नॉट कम. ही डिड गॉन विथ हिज ग्रैंडपा टू द डेंटिस्ट. तो जो सुभाष नाम का लड़का है वो इवनिंग में खेलने के लिए नहीं आता है. वो अपने ग्रैंडपा के साथ डेंटिस्ट के पास, दांत के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें डेंटिस्ट बोलते हैं, वहाँ पे गया था. 3 months ago ग्रैंडपास टीथ हैड ऑल बिन रिमूव. तो 3 महीने पहले जो ग्रैंडपा थे सुभाष के उनके सभी दांत निकाले थे. ही वॉज टू गेट हिज डेंचर्स टूडे. तो आज वो डेंटिस्ट के पास गए थे उनके नए दांत लगाने के लिए. मोनिका ताई टोल्ड अस सच डेंचर्स लुक लाइक रियल बट द टीथ आर एक्चुअली फॉल्स. तो जो मोनिका ताई होती है जो खेलने में आती है, एक का नाम मोनिका है जो बड़ी है इसलिए सब उसे मोनिका ताई बोलते हैं. तो उन्हें बताती है कि जो डेंचर नए दांत जो बिठाए गए ग्रैंडपा को वो दिखते जैसे कि वो सच रियल टीथ है, पर वो डुप्लीकेट होते हैं, वो रियल टीथ नहीं होते हैं. अहमद हु इज़ इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रोमोटली आस्क्ड व्हाई गेट फॉल्स टीथ. तो जो अहमद नाम का लड़का था जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था वो पूछता है कि क्यों ये डुप्लीकेट टीथ बिठाते हैं. माई ब्रदर्स टीथ ऑल्सो फेल बट दे ऑल ग्रेव अगेन. वो बोलता है कि जो मेरा भाई है उसके भी दांत गिरे थे पर उसको फिर से आते हैं. वॉन्ट सुभाष ग्रैंडपा गेट न्यू वंस लाइक हिम. तो जो सुभाष के ग्रैंडफादर है उन्हें भी नए टीथ आएंगे जैसे मेरे ब्रदर को आए हैं, ऐसा अहमद बोलता है. उन्होंने डुप्लीकेट क्यों बिठाए. दैट मेड एवरीवन लाफ. तो जो अहमद ऐसा पूछता है इसलिए सभी लोग हंसने लगते हैं. मोनिका ताई एक्सप्लेन टू अहमद. फिर मोनिका ताई अहमद को बताती है द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. तो जब हम छोटे होते तब हमें जो टीथ आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत. दे स्टार्ट फॉलिंग व्हेन वी आर 7 or 8 years ओल्ड. और जब हम 6 या 7 साल के होते तब वो जो मिल्क टीथ है वो गिरते हैं. आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन. और वो मिल्क दूध के जो दांत है वो गिरने के बाद हमें फिर से दूसरे दांत आते हैं. देयर आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. और उन्हें क्या बोलते हैं, जो मिल्क टीथ गिरने के बाद हमें जो दांत आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. When these teeth fall, we don't get any new ones. और मिल्क टीथ गिरने के बाद हमें दूसरे दांत आते हैं उसे परमानेंट टीथ बोलते हैं. पर जब हमारे परमानेंट टीथ गिरते हैं उसके बाद हमें फिर से नए दांत नहीं आते, नए टीथ नहीं आते.
Balu wondered, so what if we don't get new teeth again? Why should we get false one? तो फिर बालू नाम का एक लड़का है, वो पूछता है कि हमें नए दांत नहीं आते तो हम डुप्लीकेट टीथ क्यों लगाते हैं. मोनिका ताई सेड, बालू यू आर इन द थर्ड स्टैंडर्ड, आरंट यू? सेवरल ऑफ योर क्लासमेट मस्ट हैव लॉस्ट देयर टीथ, यू हैव ऑल्सो लॉस्ट सम, डोंट यू हैव ट्रबल ईटिंग एंड टॉकिंग? तो मोनिका ताई बोलती है कि बालू तुम अभी थर्ड स्टैंडर्ड में, बालू थर्ड स्टैंडर्ड में था, तुम्हारे जो फ्रेंड होंगे क्लास में उनके भी दांत गिरे होंगे और तुम्हारे भी कुछ दांत गिरे होंगे, तो गिरने के बाद तुम्हें खाने में और बोलने में तकलीफ नहीं होती है क्या? देन बालू रिमेंबर, ओ यस यू आर राइट, आई लव गुआज बट नाउ आई कांट ईट देम. तो बालू को याद आता है, हाँ ताई, मुझे जो अमरूद है, पेरू है, वो खाना बहुत पसंद है, पर अभी मैं वो खा नहीं सकता. Mary teased him, and you know Balu can't say sh either. His front teeth are missing. When he try it sound like a whistle. तो जो मैरी है वो बालू को चिढ़ाती है क्योंकि वो अमरूद नहीं खा सकता, वो बोलता है इसलिए. और बालू को श बोलने भी नहीं आता है क्योंकि उसका जो आगे वाला दांत है वो गिर गया था, और इसलिए वो जब श बोलने की कोशिश करता है तो वो बोल नहीं पाता. उसके कारण सभी लोग उस पर फिर से हंसते. एवरीवन लाफ्ड अगेन. नाउ यू नो व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ, सेड मोनिका वाइजली. तो मोनिका ताई समझाती है कि परमानेंट टीथ जाने के बाद दूसरे डुप्लीकेट टीथ लगाना क्यों ज़रूरी है, ये समझा क्या, ऐसा मोनिका ताई समझाती है. जस्ट देन सुभाष एंड हिज ग्रैंडपा रिटर्न. उसके बाद सुभाष और जो उसके ग्रैंडपा था वो डेंटिस्ट के पास गए थे, वो रिटर्न आते हैं. ग्रैंडपा स्माइल एट अस, ही न्यू डेंचर वेयर शाइनिंग ब्राइट. उसके बाद ग्रैंडपा है वो हंसते हैं क्योंकि उन्होंने जो नए दांत लगाए थे वो बहुत शाइन करते, उसके कारण ग्रैंडपा हंसते हैं, स्माइल करते. को अच्छा लगता है नए टीथ लगाने के बाद. कैन यू टेल, मैनी पीपल लॉस देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, बट सम पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? क्या आपको पता है बहुत सारे लोग जो बूढ़े होते जाते तब उनके दांत गिरते, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके दांत बहुत ही जल्दी गिरते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, आपको पता है? तो आगे हम देखते हैं. टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, क्योंकि वो अपने दांतों की अच्छे से केयर नहीं करते हैं. आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश आवर माउथ, स्क्रब आवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड विद अ फिंगर. जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद हमें अपना मुंह धोना है. हमारे हाथों की जो उंगली है उससे हमारा जो मुंह है, टीथ है, स्क्रब करने हैं अच्छे से. वी शुड स्विल प्लेंटी ऑफ वाटर इन आवर माउथ एंड रिंस इट वेल 4 or 5 times. और हमें अपने मुंह में पानी लेना है और उससे हमें चूल्हा करना है 4 या 5 बार दिन में, ताकि हमारा मुंह साफ रह सके. इफ़ यू डू नॉट डू दैट पर्टिकुलर ऑफ फूड्स रिमेन इन द माउथ. अगर हम ऐसा नहीं करते, पानी से चूल्हा नहीं करते, तो हमारे मुंह में हम कुछ खाने के बाद उसके जो खाना है वो छोटे छोटे पर्टिकुलर्स कण रह जाते हैं, दांत में फंस जाते हैं. दे स्टिक टू आवर टीथ एंड टंग. हमारे दांत और जो जीभ है उसके बीच में अड़कते हैं. दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ. इफ दे रिमेन देयर द टीथ बिगिन टू रॉट. देन वी गेट बैड ब्रेथ, दैट इज़ द माउथ स्मेल बैड. तो वो दांत में फंस जाते हैं और वो उधर से अगर नहीं निकलते तो हमारे जो दांत है वो सड़ने लगते हैं और हमारे मुंह को गंदा स्मेल आता है.
इफ़ दिस हैपन ऑफ्टन द गम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। अगर ये बार बार होता है तो हमारे जो गम्स है वो इन्फेक्टेड होते हैं, वो सड़ जाते। दे में ओज ब्लड एंड पर्स, दे फॉल सबस्टेंस गो इनटू अवर स्टमक, देन वी कैन फॉल इल। और सड़ने के बाद वहाँ से पू निकलता है, पानी निकलता है, और वो जो सब्सटेंस है वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, उसके कारण हम बीमार होते हैं। बिकॉज ऑफ द रूटिंग पार्टिकल्स इन द माउथ अवर टीथ डिके। ये गंदे जो सब्सटेंस वहाँ पे अटकने के कारण हमारा मुंह, जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो सड़ते हैं। स्लोली द टीथ बिकम लॉस एंड इन द एंड दे फॉल। और धीरे धीरे हमारे जो दांत है वो गिरते हैं। वी मस्ट अवॉइड दिस, फॉर दैट वी ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट द नाइट। और ये सब रोकने के लिए हमें हर सुबह हमारे दांत घासने हैं और रात को सोने से पहले हमारे दांत क्लीन करने। सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट और मेक इट एट होम। तो कुछ लोग होते हैं वो टूथ पाउडर आते हैं, जैसे कि कोलगेट, डाबर रेड, ये पेस्ट लाते हैं मार्केट से, या फिर कुछ लोग घर में ही बनाते हैं। मैनी पीपल यूज़ अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। ये देखिए, ये टूथब्रश है और ये टूथपेस्ट है। तो बहुत से लोग हैं टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और ये नीम और बाम्बू स्टिक है, और ये होममेड टूथ पाउडर है। नीम एंड बाम्बू स्टिक और होममेड टूथ पाउडर डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गैप बिटवीन आवर टीथ। अगर हम नीम और बाम्बू के जो स्टिक होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर घर में बनाई हुई पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो हमारे दांत जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं करते, क्योंकि जो दांत की गैप होती है उसके बीच वो पोंछ नहीं सकते। Also, tooth powder can be rough, while the neem or bamboo stick are hard. They can injure our gums. और जो टूथ पाउडर होती है वो रफ होती है, और नीम और बाम्बू के जो स्टिक होते हैं वो बहुत ही हार्ड होती है। मतलब उसके कारण हमारे जो गम्स होते हैं, जो हिरडी बोलते हैं उसे वो लग सकते हैं, और उससे हमें चोट लग सकती है। Using a brush and toothpaste, we can clean the gap between the teeth properly. अगर हम ब्रश या टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो हम अच्छे से गैप भी अपने टीथ के बीच में की क्लीन कर सकते हैं। Beside the foam of the toothpaste help the particles stuck between the teeth to come loose and get washed away. टूथपेस्ट लगाने के बाद जो झाग निकलता है वो हमारे जो दांतों में फंसा हुआ जो गंदी चीज़ें होती है वो लूज़ करती है, ताकि वो आसानी से वो निकल सके जब हम मुंह वॉश करते। यूज़ योर ब्रेन पावर। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन, वाई? तो आपको क्या लगता है कौन सी बेस्ट मेथड है अपना मुंह क्लीन करने की, और क्यों? ये इसका आंसर आपको लिखना है। Why must we wash our hand before we eat? नेक्स्ट देखिए, क्यों हमें खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड धोने चाहिए। आपको ये घर में ट्राई करना है आपके पेरेंट के साथ। टेक अ ग्लास बीकर हाफ फुल ऑफ वाटर। आपको एक बर्तन लेना है जिसमें हाफ से भी ऊपर पानी भर के लेना है, और आपको उसमें अपने हैंड जो है वो डालने हैं, देखिए इस पिक्चर में दिखाए वैसे, और वॉश करने हैं। देन लुक एट हिज हर हैंड। और उसके बाद आपको हाथ देखने हैं और पानी देखना है। सी इफ द वाटर इन द बीकर हैज़ चेंज इन एनी वे। जब भी आप उसमें हाथ डालेंगे तब पानी चेंज होते जाएगा। व्हाट डू यू सी? द हैंड दैट वेर वॉश्ड इन द बीकर बिकम क्लीन। तो उस बर्तन में आप जब भी हाथ डालेंगे वो क्लीन हो जाएंगे, और जो पानी है वो खराब हो जाएगा। यू विल फाइंड दैट द सेम थिंग हैपन नो मैटर विच ऑफ योर क्लासमेट ट्राई दिस।
तो आपको ये अपने घर में ट्राई करना है। वॉट डज दिस टेल अस? ऐसा क्यों होता है? ऑल डे वाइल प्लेइंग और वर्किंग अवर हैंड बिकम डर्टी। क्योंकि हम पूरे दिन में कहीं भी हाथ लगाते, खेलते समय, कुछ भी काम करते समय, तो उसके कारण हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। सो वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर वी ईट। तो उसके लिए हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड अच्छे से धोने हैं, ताकि हम बीमार ना हो सके गंदे हाथों से खा के। डू यू नो समटाइम व्हेन वी गेट स्क्रैचेस और wound that bleed, people apply wet mud to the injury. जब हमें कुछ लगता है, स्क्रैचेस हो जाते हैं या फिर कुछ भी लगता है और खून निकलने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, जो गीली मिट्टी है उसके ऊपर लगाते हैं। बट इट इज़ रॉन्ग टू डू सो इफ़ इन्फेक्ट द कट और वाउंड विच में स्टार्ट ओजिंग पस। अगर हम ऐसा करते हैं, गीली मिट्टी वगैरह लगाते हैं, तो वो इन्फेक्शन बढ़ता है और उसमें से पू निकलने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। हमें अपनी बॉडी, अपना शरीर कैसे क्लीन रखना है देखते हैं। रिमेंबर इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। हमें खुद ही अपनी बॉडी क्लीन कर रखनी है। इफ़ वी ईट विथ अनक्लीन हैंड द डर्ट ऑन द हैंड गोज़ इनटू अवर स्टमक। अगर हम गंदे हाथों से कुछ भी खाते हैं तो हम जो हाथों की गंदगी है वो हमारे पेट में चली जाती है। वी कैन गेट स्टमक अपसेट, सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू वॉश अवर हैंड बिफोर वी बिंग टू ईट। तो उसके कारण हमारे पेट में दर्द होता है, तो इसके कारण हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ धोना भूलना नहीं है। जस्ट एज इट इज़ नेसेसरी टू कीप आवर टीथ क्लीन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर एंड नेल क्लीन टू। जैसे हमारे दांत हमें स्वच्छ रखना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे जो बाल है और नेल्स है वो भी हमेशा हमें क्लीन रखना है। टाइम पे हमें हेयर कट करना है और टाइम पे हमें नेल भी कट करने हैं और हेयर वॉश करने हैं हमें। वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर सेंसरी ऑर्गन क्लीन। वी मस्ट बाथ एवरी डे। वी मस्ट वॉश आवर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक। और जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे कि ईयर, नोज़, वो भी हमें हमेशा क्लीन रखने हैं और हमें हर रोज़ नहाना है और हमारे बाल भी धोने हैं हफ्ते में एक बार एटलीस्ट। इफ़ वी डोंट कीप आवर सेल्फ क्लीन वी मे कॉन्टैक्ट डिफरेंट डिसीज। अगर हम खुद को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमेशा हमें हर रोज़ नहाना है और खुद को क्लीन रखना है। हु आर द रियली स्मार्ट वन? और स्मार्ट कौन होता है? एवरीवन ब्रश देयर टीथ इन द मॉर्निंग बट द स्मार्टेस्ट पीपल दे ब्रश देयर टीथ बिफोर दे गो टू बेड एवरी सिंगल नाइट टू। हर रोज़ सभी लोग सुबह के दांत अपने क्लीन करते हैं, पर जो रात को सोने से पहले ब्रश करता है वो क्या है? स्मार्ट है। तो अभी आपको भी स्मार्ट बनना है, तो सोने से पहले आपको अपने टीथ क्लीन करने हैं, ब्रश करना है आपको। Everyone wash their hands after a meal and the smartest they wash their hand without fail before a meal too. तो सभी लोग खाना खाने के बाद अपने हाथ धोते, पर स्मार्ट कौन होता है? जो कुछ भी खाने से पहले, खाना हो या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह आप खाते, तो वो खाने से पहले जो अपने हाथ धोता है वो स्मार्ट है। तो आपको स्मार्ट बनना है तो ये दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। वॉट वी हैव लर्न। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा? द टीथ वी गेट वेन वी आर स्मॉल आर कॉल्ड मिल्क टीथ। दे स्टार्ट फॉलिंग एट अ 7 और 8 ईयर ऑफ एज। जो बचपन में हमें दांत आते हैं उसे हम दूध के दांत बोलते हैं, और वो हम जब 7 या 8 साल के होते तो गिरने की शुरुआत होती है। देन वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन, दिस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ गिरने के बाद हमें नए टीथ आते हैं जिसे हम मिल्क परमानेंट टीथ बोलते हैं।
If permanent teeth fall, we do not get new teeth in their place, so we must take care of our teeth. परमानेंट टीथ एक बार गिरते हैं उसके बाद हमें दूसरे दांत नहीं आते हैं, तो जो परमानेंट टीथ है उसकी हमें अच्छे से केयर रखनी है, डेली ब्रश करना है. वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर वी ईट. हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने हैं. If our teeth are dirty, foul substance go into our stomach, we can fall ill. अगर हमारे दांत खराब होते हैं तो उनमें से जो गंदे पदार्थ होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं, उससे हम बीमार होते हैं. We must keep our hair, our nail, our sense organ and the entire body clean. और हमें अपनी जो पूरे सेंस ऑर्गन है, हमारे हेयर, नेल्स और हमारी पूरी बॉडी हमें क्लीन रखनी है. हर रोज़ हमें नहाना है और ये सभी ऑर्गन्स हमें क्लीन करने हैं. ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन. तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी हमें खुद ही क्लीन करनी है और हमेशा क्लीन ही रखनी है. तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है. आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है. थैंक यू.